वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। टेनिस का एक एरा ख़त्म हुआ। रॉजर फेडरर रॉ, रॉजर फेडरर रिटायर हो गए और मैंने अक्सर सोचता था कि जब रॉजर फेडरर रिटायर होंगे तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बात करूंगा कि मुझे रॉजर फेडरर इतने पसंद क्यों नहीं थे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतनी इमोशनल होगी और मेरे लिए बातें करनी कितनी मुश्किल होगी। वजह ये बिल्कुल ही नहीं है कि मुझे रॉजर फेडरर कोई पसंद थे। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि रॉजर फेडरर को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन रॉजर फेडरर की जो मेमोरीज हैं, रॉजर फेडरर ने जितना हम टेनिस फैंस को जितनी मेमोरीज दी हैं, जितनी यादें दी हैं, उनके बारे में बात करना काफी मुश्किल है। रॉजर फेडरर 2001 में पहली बार मैंने उनको खेलते हुए देखा था। पीट सैम्प्रस से उनका विंबलडन में 4th राउंड का मैच था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में मैं रॉजर फेडरर को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी आदत थी कि जो आंद्रे अगासी के जो राइवल्स होते थे उनके खिलाफ मेरी होती थी कि वो हार रहे हैं। तो पीट सैम्प्रस से उनका वो 4th राउंड में मैच था विंबलडन। तो पीट सैम्प्रस ने क्योंकि हराया भी था आंद्रे अगासी को उससे 2 साल पहले विंबलडन फाइनल में, तो मुझे था कि अगासी भी फाइनल में आएंगे, तो सैम्प्रस का अगासी से मैच ना आए। तो मैं रॉजर फेडरर को सपोर्ट ही कर रहा था उस मैच में। उसके बाद फेडरर ने, वो एक बड़ा हिस्टोरिक मैच था, उसको चेंज ऑफ गार्ड्स भी कहा जाता है कि किस तरह से फेडरर ने सैम्प्रस को 5 सेट्स में हराया। उसके बाद फिर आंद्रे अगासी का अपना मैच हुआ यूएस ओपन 2001 में रॉजर फेडरर के साथ। अगासी ने बहुत ज़बरदस्त जीता स्ट्रेट सेट्स में। मुझे बड़ी खुशी हुई, यार ये बंदा ठीक है, अगासी से हार जाता है। उसके बाद फिर मियामी में फाइनल हुआ अगासी का और फेडरर का, वो भी अगासी ने जीत लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले 3 मैचेस अगासी ने फेडरर को हराए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो 2003 का मास्टर्स का पाया, वो एक ऐसा टूर्नामेंट जो टर्निंग पॉइंट था अगासी और फेडरर के मैचेस में, जिसमें पहला जो रॉबिन राउंड मैच था अगासी मैच पॉइंट लेके हार गए और फाइनल पहले दोनों का आया। मुझे याद है हम हैदराबाद में एक बहुत आगे एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे उस वक्त हम रहा करते थे, जहाँ पे ना कोई केबल थी ना कोई स्टार स्पोर्ट्स कोई अच्छा चैनल आता था। तो हम कोई 2 घंटे की ड्राइव करके हम लोग वो मैच देखने के लिए रात को गए थे। मैंने अपने फादर को कहा था कि मैंने हर हाल में अगासी को मास्टर्स का, उसको कहते थे अब जो एटीपी नीटो फाइनल्स है, वो जीतते हुए देखना है। और अगासी को वो मैच फेडरर ने स्ट्रेट सेट में बड़ी बुरी तरह हरा दिया था। और उस दिन के बाद फिर मैंने कहा था कि भाई मेरी इस बंदे से ना दुश्मनी है। उसके बाद फिर इसने 2004 की यूएस ओपन में अगासी को 5 सेट्स में हराया। दुबई में एक मैच हुआ था उसमें हराया, और 2005 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में फिर स्ट्रेट सेट्स में क्वार्टर फाइनल अगासी को हराया। 2005 का यूएस ओपन फाइनल अगासी बड़ी मुश्किल से फाइनल में पहुंचा, फिर उसको हरा दिया। तो उसके बाद से तो फिर मैंने कहा कि भाई अब इस बंदे को नहीं छोड़ना, अब इसको हरवाना ही हरवाना। उसके बाद फिर बेशक कोई नडाल आया, बेशक कोई जोकोविच आया, जितने प्लेयर्स आते गए, मरे आया, हर मैच में मेरी कोशिश होती थी कि किसी तरह जो है ना सपोर्ट करूं उनको। और सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ मैं इसके बारे में लिखता था, फेडरर के बारे में, इसकी जीत पे खुशियां मनानी, इसकी हार पे मैंने सोग मनाना। लेकिन अब जो जाते जाते जिस तरह से लेवर कप के अंदर जिस तरह से फेडरर ने वो मोमेंट्स दिए हैं, उसके बाद किसी भी मतलब जो है ना टेनिस फैन के लिए पॉसिबल है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सॉरी मैं इस वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन वो रात को जिस तरह से राफेल नडाल भी रो रहा था, जोकोविच और हर टेनिस फैन उसके राइवल्स तक रो रहे थे, तो मेरा तो रोना बनता है। तो थैंक यू रॉजर फेडरर, आपका मतलब अपने कैरियर में जिस तरह से आपने हमें ये सारे मोमेंट्स दिए और मेमोरीज हमेशा रहेंगी। जिस तरह से आपने 25 साल तक हमें
टेनिस कोर्ट में बड़े बड़े आपके मतलब सीधी सी बात, मैं इवन एक ज़माने में कॉपी करता था फेडरर की सर्विस। मतलब मुझे काफ़ी प्लेयर्स की सर्विस और स्टाइल कॉपी करना पसंद था, लेकिन फेडरर का जिस तरह से वो स्लाइस बैक हैंड मारता था, जिस तरह से उसका फोर हैंड, जिस तरह से उसकी सर्विस, वो सारी चीज़ें मतलब जो है ना मैं कॉपी करता रहा हूँ और हमेशा याद रहेंगी जिस तरह से फेडरर खेला और जिस तरह से फेडरर जीता, जो कुछ फेडरर ने किया। तो थैंक यू रॉजर फेडरर। इस वीडियो के थ्रू मैं एक तो बहुत से लोगों को जवाब देना चाहता था जो मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि यार तुम्हें फेडरर क्यों नहीं पसंद, क्यों फेडरर के इतना खिलाफ होते हो जब वो किसी के खिलाफ खेल रहा होता है। तो शायद वो फेडरर की ग्रेटनेस ही थी, वो फेडरर का अच्छा होना। मुझे अक्सर जेलसी होती थी कि यार ये इतना अच्छा, मेरे फेवरेट प्लेयर से इतना अच्छा कैसे है। तो वो कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से, वरना मैं खुद फेडरर का एक तरह से अगर अंदर से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक फेडरर का एडमायरर था जो उसको कॉपी इवन में करता था, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर उसका एडमायरर था। तो थैंक यू सो मच आपने वीडियो अगर देखी हो, और सॉरी अगर आपको मेरा ये रोना धोना बुरा लगे, लेकिन फेडरर के साथ जितनी मेमोरीज और जो वो सारी चीज़ें जब वो जहन में आती हैं तो वो होता ही है बंदे को। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को अगर काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर हो सके तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।